नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी डरावनी कहानियों की दुनिया में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसने एक ऐसी रात का सामना किया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, लाइट्स बंद कीजिए और तैयार हो जाइए एक डरावने सफर के लिए। लेकिन उससे पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं और क्या आपको लगता है कि ये महज एक इत्तेफाक था या किस्मत की कोई डरावनी साजिश। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सुरेश है। पिछले 25 साल से मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। सड़कों पर रात की खामोशी में गाड़ी चलाना मेरी जिंदगी का हिस्सा है। इन सड़कों ने मुझे बहुत कुछ दिखाया, खतरनाक रेस, हादसे और कुछ ऐसी चीजें जो दिल पर गहरे निशान छोड़ जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो कोई साधारण कहानी नहीं। ये मेरे जीवन की वो रात है जिसे याद करके आज भी मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मेरे साथ मेरा मददगार शिवा था। शिवा मेरे लिए बेटे जैसा था। वो 12वीं में 3 बार फेल हो चुका था और उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। उसका सपना था ट्रक ड्राइवर बनना। मैंने उसे अपने साथ काम करने का मौका दिया और धीरे धीरे उसे ट्रक चलाना सिखाया। वो जल्दी सीख गया और मेरा भरोसेमंद साथी बन गया। एक सर्द सुबह हम एक लंबे सफर पर निकले। ट्रक में कीमती सामान लदा था और हमें उसे समय पर पहुंचाना था। सुबह 10 बजे हम कारखाने से निकले। ठंड का मौसम था, सूरज की रोशनी थोड़ी मध्यम थी, लेकिन हमारे दिल में जोश था। रास्ते में हम गप्पे मार रहे थे, कभी हंसी मजाक, कभी सड़क के पुराने किस्से। कुछ घंटों बाद हम एक टोल प्लाजा पर रुके। वहाँ काफी भीड़ थी। तभी एक 10-12 साल की छोटी लड़की मेरे ट्रक की खिड़की के पास आई। ठंड से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। चेहरा गरीबी की कहानी बयां कर रहा था। उसके हाथ में कुछ लॉकेट्स थे। उसने मासूमियत से कहा, अंकल ये लॉकेट लेंगे? सुबह से एक भी नहीं बिका। आप लेंगे तो भगवान आपका भला करेंगे। शिवा ने मेरे कान में फुसफुसाया, अंकल इनके मीठे बोल पर मत जाइए, ये लोग ऐसे ही पैसे लेते हैं। लेकिन मुझे उस लड़की की आंखों में सच्चाई दिखी। उसने भीख नहीं मांगी, मेहनत से कुछ बेचने की कोशिश की थी। मैंने खीसे से पैसे निकाले और एक हनुमान जी का लॉकेट खरीद लिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और वो भगवान आपका भला करे कहकर चली गई। शिवा ने फिर पूछा, अंकल इस लॉकेट का क्या करेंगे? मैंने कहा, शिवा उस लड़की ने मेहनत की थी। ऐसे लोगों की मदद करने से भगवान हमारी भी मदद करता है। दोपहर के 3 बजे हमारी भूख बढ़ गई थी। हमने एक ढाबे पर ट्रक रोका, खाना खाया और थोड़ा आराम किया। सूरज ढल रहा था और रात का सफर लंबा था। मैंने थोड़ी देर झपकी लेने का फैसला किया और शिवा को स्टीयरिंग सौंप दी। शिवा आराम से चलाना, कोई जल्दी नहीं, मैंने कहा। वो बोला, अंकल आप निश्चिंत सो जाइए, मैं संभाल लूंगा। मैं सीट पर लेट गया और गहरी नींद में चला गया। लेकिन यहीं से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। शिवा ने एक चार की टपरी पर रुककर एक दूसरे ड्राइवर से बात की। उस ड्राइवर ने उसे एक शॉर्टकट बताया जो 50 किलोमीटर और 1 घंटा बचा सकता था। शिवा ने बिना मुझे बताए वो रास्ता ले लिया। जब उसने ट्रक उस सड़क पर मोड़ा तो अंधेरा छा गया। रास्ता धीरे धीरे संकरा होने लगा। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पेड़ और सन्नाटा। ट्रक की इंजन की आवाज और टायरों की खरखराहट ही सुनाई दे रही थी। पेड़ों की टहनियां रास्ते पर झुकी हुई थीं, मानो ट्रक को रोक रही हों। 1.5 घंटे बाद भी मुख्य सड़क नहीं दिखी। शिवा को अपनी गलती समझ आई। उसने डरते हुए मुझे जगाया, अंकल उठिए, लगता है मैं गलत रास्ते पर आ गया। मैंने बाहर देखा, चारों तरफ घुप्प अंधेरा, सिर्फ हेडलाइट की रोशनी। मैंने गुस्से में पूछा, ये क्या किया तूने, कौन सा रास्ता लिया? उसने डरते डरते बताया कि उसने शॉर्टकट लिया था। मैंने उसे डांटा, शिवा कभी अनजान रास्ते पर मत जाना, खासकर जब कीमती सामान हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने स्टीयरिंग संभाला, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ट्रक अचानक रुक गया। इंजन बंद हो गया। मैंने बोनेट खोला, बैटरी चेक की,
सब ठीक था, लेकिन ट्रक शुरू नहीं हुआ। आसपास घना कोहरा छा गया, जो हेडलाइट की रोशनी को भी निगल रहा था। उल्लुओं और सियारों की डरावनी आवाजें हवा में गूंज रही थीं। तभी शिवा ने टॉर्च की रोशनी में कुछ देखा। अंकल, वहां जंगल में एक दिया जल रहा है। दूर जंगल में एक मध्यम रोशनी दिख रही थी। हमें लगा वहां कोई होगा जो हमारी मदद कर सकता है। हमने ट्रक लॉक किया और उस रोशनी की ओर चल पड़े। रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा हुआ था। हर कदम पर डर बढ़ता जा रहा था। जंगल में जानवरों की आवाजें और सन्नाटा हमें डरा रहा था। आखिरकार हम एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां कुछ पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ियां थीं। रोशनी एक झोंपड़ी से आ रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है? थोड़ी देर बाद एक 8-10 साल का लड़का बाहर आया। उसे देखकर हम सन्न रह गए। उसका सिर पूरी तरह गंजा था। शरीर पर एक भी बाल नहीं था। उसकी आंखें खाली और बिना भाव की थीं। मुझे अजीब सा डर लगा। मैंने पूछा, बेटा, घर में कोई और है? तभी एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी नज़र तेज थी, चेहरा ठंडा और डरावना। उसने सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम? इस जंगल में रात को क्या कर रहे हो? मैंने शांति से बताया कि हमारा ट्रक खराब हो गया है और हमें मदद चाहिए। उसने कहा, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ मैकेनिक मिलेगा, लेकिन रात को जंगल खतरनाक है, जंगली जानवर घूमते हैं। सुबह तक यहाँ रुक जाओ। शिवा थक चुका था और रुकना चाहता था, लेकिन मेरे मन में शंका थी। फिर भी उसकी जिद पर हम झोंपड़ी में रुके। झोंपड़ी के अंदर का माहौल और भी अजीब था। बूढ़ी औरत और वो लड़का कुछ रहस्यमयी लग रहे थे। उसने हमें पानी और खाना दिया। खाने में मटन था, जिसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि हमारी सारी शंकाएं दूर हो गई। हमने खाना खाया और सोने की तैयारी की। शिवा जल्दी सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। उस बूढ़ी औरत का व्यवहार और लड़के की खाली नज़र मुझे परेशान कर रही थी। रात गहराते ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, कभी हंसी, कभी गुर्राहट, कभी सिसकारियाँ। मैंने शिवा को जगाया और कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें भागना होगा। हमने पास की एक कमरे की ओर देखा। टॉर्च की रोशनी में जो नज़ारा दिखा, उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। वो बूढ़ी औरत और लड़का खून से सने हुए थे। औरत के दांत लंबे और नुकीले थे। उसकी आंखें सफ़ेद और खोखली थीं। वो एक इंसान के शरीर को नोच रही थी और लड़का खून चाट रहा था। हमने चीख मारकर भागना शुरू कर दिया। पीछे से दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ आई। वो औरत और लड़का हमारा पीछा कर रहे थे। हम जंगल में कांटों और झाड़ियों से गुजरते हुए भागे। अचानक शिवा चीखा, अंकल, मुझे कोई खींच रहा है। मैंने देखा वो लड़का शिवा को जंगल में घसीट रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और एक मोटी लकड़ी उठाकर उसकी ओर दौड़ा। जैसे ही मैंने शिवा को बचाया, मेरे गले में वो हनुमान लॉकेट बाहर आया। उसे देखते ही वो औरत और लड़का डर कर पीछे हट गए। मैंने शिवा को उठाया और ट्रक की ओर भागा। हम ट्रक में घुसे, दरवाज़ा बंद किया और मैंने हनुमान लॉकेट डैशबोर्ड पर रखकर प्रार्थना की, जय बजरंग बली। हैरानी की बात, ट्रक तुरंत स्टार्ट हो गया। हमने पूरी रफ्तार से उस भयानक रास्ते को छोड़ा और मुख्य सड़क पर पहुंचे। पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत और लड़का दूर खड़े थे, लेकिन अब वो हमारा पीछा नहीं कर रहे थे। सुबह हम अपने गंतव्य पर पहुंचे। एक दूसरे ट्रक ड्राइवर ने हमें बताया कि उस जंगल में एक चुड़ैल का साया है, जो रात में लोगों को फंसाकर उनका मांस खाती है। उसने बताया कि वो मटन जो हमने खाया था, वो इंसानी मांस था। ये सुनकर हमें उल्टी हो गई। उस लॉकेट की वजह से हम बच गए, जो मैंने उस छोटी लड़की से खरीदा था। दोस्तों, उस रात ने मुझे सिखाया कि एक छोटा सा नेक काम आपकी जिंदगी बचा सकता है। उस मासूम लड़की की मदद न की होती तो शायद आज मैं ये कहानी न सुना रहा होता। तो बताइए, क्या आपको उस हनुमान लॉकेट की ताकत पर यकीन है? और अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली डरावनी कहानी में फिर मिलते हैं।
तब तक ख्याल रखें और रात में अनजान रास्तों पर जाने से बचिए।